ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। सिक्खी के झंडे सर माथे पे, आप निशान साहब का झंडा लगा के आइए, आप सिख गुरुओं का झंडा लगा के आइए। वो देश की अखंडता और खालिस्तानी झंडा सर कैसे हो गया? अगर उसके ऊपर भिंडरांवाला की तस्वीर है तो वो झंडा खालिस्तानी कैसे हो गया? भिंडरांवाला तो भिंडरांवाला खालिस्तान के साथ एसोसिएटेड है ना। वो एक अलगवाद की विचारधारा के, देश की अखंडता के विचारधारा से उनको जोड़ के देखा जाता है, तो इसलिए जोड़ के देखा जाना अलग बात है, होना अलग बात है। पूरे मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ लॉ एंड ऑर्डर ਦੀ सिचुएशन ਦਾ मसला। लेट मी कंप्लीट सर, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, लेट कंप्लीट, मुझे भी सवाल करने दीजिए। कल को किसी और के, किसी इष्ट के, किसी और के जो उसकी श्रद्धा होगी उससे प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा ये ना करो। डेमोक्रेसी में तो हर किसी को आज़ादी है ना। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर ये गुरु नानक देव जी के झंडे लगा के आए, गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु तेग बहादुर के, गुरु अर्जुन देव के, इतने महान गुरु हैं, उनके झंडे लगा के आए, किसको रिएक्शन हो? अच्छा, जो झंडे उतरवाए जा रहे हैं उसका कारण क्या है? जो झंडे उतरवाए जा रहे हैं बिकॉज ये गैर कानूनी है। कैसे? ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਪਾੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी वो 90s का दौर था, तो उसमें देश की अखंडता के साथ अलग खालिस्तान बनाने की डिमांड पे ही भिंडरांवाले उनके बयान आते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा बयान नहीं, कहीं भी डिमांड ही नहीं खालिस्तान की। बिना किसी देरी तो वो शख्स नाल तारुफ करवाने ਜਿਹੜੇ मौके ਤੇ मौजूद ਸੀਗੇ। ਅਮਨ ਸੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं बागबान हूँ जी, और साथ में होटल व्यवसायी हूँ जी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ? नहीं जी। ये मैं अपने जहाँ पे मेरा घर है डूंखरा में, वहाँ से कुल्लू जा रहा था किसी काम से जी। तो ये मेरे स्थान से कोई अराउंड 10-12 किलोमीटर आगे रास्ते में हुई है। और जदों ये सारी कुछ गल वापरी जो कैमरे दे विच नज़र आया कि सारा जिहड़ा विवाद है वो संत भिंडरां वालियां दी उस झंडे दे उत्ते बनी फोटो तो बाद आया। की तुसी संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां नूं जाणदे हो? जी। किवें जाणदे हो, की जाणदे हो उन्हां बारे? जो भी उनकी हिस्ट्री रही है जी। की हिस्ट्री रही, तुसी उहदे बारे थोड़ा जिहा चानना पाओगे? मैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उस पे चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो लेकिन जो विरोध है वो तो उस तस्वीर के कारण हुआ ना, जो विरोध हुआ है। इसके बारे में पूरी स्थिति बताता हूँ जी। ये मेनली लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है नवजोत जी। जी जी। ये स्पेशली होला मोहल्ला के दौरान जब कि ये बहुत सारे श्रद्धालु जी मत्था टेकने के लिए यात्रा में आते हैं, उसमें से कुछ शरारती तत्व जो कि 2-3% ही होते हैं जी। आपने देखा होगा पिछले 8-10 दिनों में जब जिस दौरान ये चले तो तकरीबन 10 से 15 जगह कोई ना कोई लड़ाई झगड़े। जिस दिन ये मेरा वाला इंसिडेंस हुआ है जी, उस दिन भी सुबह एक 70 साल के बुजुर्ग को मारा गया है, जबकि उनकी गाड़ी के नीचे उस बुजुर्ग का कुत्ता आ गया था। जब उन्होंने उसके लिए उनको गुस्से में बोला कि आप गाड़ियाँ कैसे चला रहे हैं, जी,
तो एक 70 बुजुर्ग को मारा गया। हम्म। जहाँ पे मेरे वाला इंसिडेंस हुआ है वहाँ पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो ऑलरेडी 5-7 युवकों की एक बुनतर से परिवार था जिसमें एक आदमी और 2 औरतें थी। उनके साथ झगड़ा हो रहा था, उन औरतों को मारा जा रहा था। तो उससे 1 दिन पहले साडा बैरियर कसौल में जहाँ पे हर गाड़ी से टोल लिया जाता है जी, उस बैरियर को तोड़ के उस बैरियर के कर्मचारियों को मारकर बैरिकेड तोड़कर एक बहुत बड़ा इशू हुआ था जी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मेनली इशू है जी। और वहाँ पर जब मेरे साथ जो वो इंसिडेंस हुआ है जो वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और मैंने उन औरतों को मार खाते हुए देखा तो मैंने नीचे उतर के, क्योंकि जैसे सिख गुरु ने भी सिखाया है, हम सनातनी हैं, एक किसी औरत पे वो आदमी मार रहा हो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं एक सनातनी होने के नाते उतर के अच्छा उनका सूद बचाव साहब किया। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं सवाल करा उस तो पहले एक मैं चीज़ पूछनी चाहना, क्या मैं हिंदी में सवाल करूं या पंजाबी आप समझ रहे हैं तो मैं पंजाबी में सवाल करूं? मैं समझ रहा हूँ जी, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਪਾੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ? क्योंकि आज जगह हर जगह सीसीटीवी वगैरह उनकी जो है वो वहाँ पे उनकी बाइक जो है वो गाड़ी में लगी थी तो ऑब्वियसली वो गाड़ी वाले ने उनको बोला, इसके कारण उनकी बहस बसाई शुरू होगी। वो जब मतलब उनके साथ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। देखिए ऐसा होता है ना कि जब ये पुलिसकर्मी तैनात ने 3-4 साल से ये ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये दिल्ली के 15-20 इंसिडेंट्स लॉ एंड ऑर्डर के होते हैं। जैसे इवन आपने देखा होगा ऊना में होमगार्ड को मारा गया, पंडोह में पेट्रोल पंप के ऊपर चाकू मार दिया गया, पेट्रोल पंप के पेट्रोल भराने के बाद पैसे के लिए उसको चाकू मार दिया गया। किसने मारा? मंडी युवकों ने जी, वो न्यूज में था उससे 2 दिन पहले की बात है। जो मेरे वाला इंसिडेंट उससे 2 दिन पहले विदिन हिमाचल या जेडे बाहरों आ रहे हैं? जी विदिन हिमाचल जी, पंडोह हिमाचल में है जी मंडी के नजदीक। नहीं जेड़ा वो चाकू मारा गया वो पंजाबी दे वल्लों या जी पंजाब के ही नौजवान थे। ਤੁਸੀਂ ऐसा होता है ना ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ? नहीं ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ जी। देखो आप देखिए, मैं मेरे मुंह में वर्ड्स मत डालिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो नवयुवक हैं, ये जो बीच में कुछ जो नशे करके चले होते हैं, हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, हिमाचल वासी इन हरकतों के कारण अनसेफ फील करते हैं, तो उससे एक रिजेंटमेंट पैदा होती है। और जहां तक वो इंसिडेंस वो झंडे का था, मैंने उस टाइम भी, अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि सिक्खी के झंडे सर माथे पे, आप निशान साहब का झंडा लगा के आइए, आप सिख गुरुओं का झंडा लगा के आइए। अगर ये भी मान लिया जाए कि भिंडरा वाले के लिए उन नौजवानों की आस्था, उनके मन में आस्था है, तो ऐसे झंडे लगा के क्यों आए, जिससे कि जब यहाँ पे हिमाचल में क्या कहीं भी जाएंगे, वो हिमाचल, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड कहीं भी जाएंगे, अगर वहाँ के लोगों की आस्था आहत हो रही है और टकरार की स्थिति पैदा हो रही है, तो ऐसे अलगवादी झंडे लगा के क्यों जाएं, जिससे कि राज्य दूसरे जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ का माहौल खराब हो। और मैंने वहाँ पे हमने मैंने जो वो झंडा निकाला है, वो झंडा तोड़ के नहीं निकाला है, वो आराम से झंडा निकाला है, उनको बोल के निकाला है कि आप इस झंडे तो सामने तस्वीरें चल रही हैं ने। मेरी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए नवजोत। मैं पूरी गल सुनाऊंगा। आप उस वीडियो में देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि वहां पे
एक सिख नौजवान खड़े हैं मेरे साथ, और भी सिख नौजवान खड़े हैं। वो उस झंडे वाले को, मैं आपको भी वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूँ, उस झंडे वाले नौजवान को वो गुस्से से बोल रहे हैं कि आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं जिससे कि माहौल खराब हो। और कि जब ये भाई साहब, ये देखिए कि ये भाई साहब जब साफ बोल रहे हैं कि सिक्खी के झंडे सर माथे पे, तो आप ये देखिए जी। देखिए ये सिख नौजवान है जो उनको बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि निशान साहब लगा के आइए, ऐसे झंडे क्यों लगा रहे हैं कि आप ये 2-4% लोगों के चक्कर में सबको बदनामी देखनी पड़ती है। तो हम, निशान साहब हमारे लिए आदरणीय है, सिख गुरु हमारे लिए आदरणीय हैं, वो सनातन के सबसे उच्चतम स्थानों में आदर से देखे जाते हैं। सूद साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸਿਸ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆर्डर ਦੀ सिचुएशन का मसला, लेट मी कंप्लीट सर, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, लेट कंप्लीट, मुझे भी सवाल करने दीजिए। वो क्यों नहीं हटा रहे? वो अगर उससे प्रॉब्लम है झंडे से, तस्वीर से, और अगर वहां पे बैन है, उनकी इजाजत नहीं है, तो पुलिस भी समझा सकती है, पुलिस भी उनको बोल सकती है। लेकिन वो जिस तरीके से पता चल रहा है कि अंदर मन में कैसे कितना अग्रेशन है कि जैसे उन झंडों को, डंडों को तोड़ा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। देखिए पुलिस हटा रही है, कल भी नाके लगा है, कम से कम 8-10 बाइकों से वो झंडे उतारे गए, पुलिस उतार रही है, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं उतार रही है। पर जिस दिन मेरे वाला इंसिडेंट हो वहां पे उस टाइम पुलिस नहीं थी, बिकॉज वो ऑलरेडी एक इशू ऑन रोड चला हुआ था, एंड उस टाइम पुलिस नहीं थी। हम जो कि हमने उन नौजवानों को रोक के पुलिस को फोन जा रहे थे, पुलिस सामने खड़ी है, देखो वीडियो चल रही है, आप स्क्रीन पर आपके आ रही होगी, वो खड़े हैं, 2 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं को मिक्स। तो आप नहीं, वो मेरा इंसिडेंस नहीं है जी, मेरे जब इंसिडेंस में कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा, वो और इंसिडेंस है, वो मनाली का इंसिडेंस है, वो मेरा वाला इंसिडेंस नहीं। आप 2 इंसिडेंस को मिक्स मत कीजिए। पर्टिकुलर उस इंसिडेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, वो सही है या गलत है? नहीं, वो मैं उसके बारे में बयान नहीं दूंगा जी, मैं अपने इंसिडेंस के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, जो झंडे उतरवाए जा रहे हैं उसका कारण क्या है? जो झंडे उतरवाए जा रहे हैं, बिकॉज ये गैर कानूनी है। कैसे? नहीं, वो आप कोई भी खालिस्तानी झंडा लगा के नहीं चल सकते हैं जी। वो देश की अखंडता और खालिस्तानी झंडा सर कैसे हो गया? अगर उसके ऊपर भिंडरावाला की तस्वीर है तो वो झंडा खालिस्तानी कैसे हो गया? सवाल तो ये है। भिंडरावाला खालिस्तान के साथ एसोसिएटेड है ना, वो एक अलगवाद की विचारधारा के, देश की अखंडता के विचारधारा से उनको जोड़ के देखा जाता है, तो इसलिए जोड़ के देखा जाना अलग बात है, होना अलग बात है। वो जो जी एक फैक्ट है, एक फैक्ट है। आपको खुद पता है कि जब इतने पंजाब में जब 80s और 90s का दौर था, तो उसमें देश की अखंडता के साथ अलग खालिस्तान बनाने की डिमांड पे ही भिंडरावाले उनके बयान आते थे। उन्होंने तो कभी भी ऐसा बयान नहीं, कहीं भी डिमांड ही नहीं की खालिस्तान की। मैंने बहुत बयान देखे हुए, अभी भी आपको, अभी एक 3-4 दिन पहले भिंडरावाले जी के उनके जो साथी हैं उनके पूरा इंटरव्यू चला हुआ, उसके पूरा इंसिडेंस नरेट कर रहे हैं।
नहीं, आपने मतलब बयान देखे हैं या उनकी जुबान से सुने हैं कि खालिस्तान की डिमांड मैंने बयान वीडियो में भी देखे और उनके जो साथी हैं उनके उनके इंटरव्यूज वैसे ना एक बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर हैं जो खुद इंटरव्यूज करते हैं इस पूरे मामले पे, आज से नहीं लास्ट 2 डिकेड 2 दशक से वो इंटरव्यूज देते हैं। वो काफ़ी उनके क्लोज रहते थे और मिलते जुलते रहते थे उस समय में। वो खुद बोलते हैं कि उन्होंने तो कभी डिमांड ही नहीं की खालिस्तान की, और ना ही इस विषय पर कोई FIR है, ना किसी अदालत में केस है या कुछ कोई और कोई फैक्ट है। नवजोत जी, मैंने जिसके उसके बारे में अपनी जो स्टेटमेंट देनी थी मैंने आपको दे दी थी। मैं अब उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा। आपने मेरे को एक सवाल पूछा, मैंने बता दिया। मेरा सिर्फ इतना मानना है नवजोत जी कि अगर जिस 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 झंडे से दूसरे प्रदेश में जाके वहां पे की भावना आहत होती है, उसके कारण एक टकराव की स्थिति पैदा होती है, तो नौजवानों को उससे परहेज करना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति ना पैदा हो। हम ऐसा तो है नहीं कि हम ये डेमोक्रेटिक कल्चर है। कल को किसी और के किसी इष्ट के किसी और के जो उसकी श्रद्धा होगी उससे प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा ये ना करो। डेमोक्रेसी में तो हर किसी को आजादी है ना। देखिए इष्ट मैं बोल रहा हूँ, अगर ये गुरु नानक देव जी के झंडे लगा के आए, गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु तेग बहादुर के, गुरु अर्जुन देव के, इतने महान गुरु हैं, उनके झंडे लगा के आए, किसको ऑब्जेक्शन हो? हर कोई नमन करेगा जी। नहीं, मैं जो बात कहना चाहता हूँ सूद साहब ये है कि ठीक है, हर किसी की भावना है। मेरी बात सुनिए, हर किसी की भावना है। मान लो आज तो इस झंडे से प्रॉब्लम है, कल को किसी और झंडे से, किसी और धर्म से, किसी और कल्चर से, किसी और को प्रॉब्लम हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, मतलब फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम मैं उस डिबेट में जी, देखिए भिंडरावाला अलगवाद के साथ जुड़े थे। देश की अखंडता और प्रभुता के, उनकी विचारधारा जो देश की अखंडता और प्रभुता के विरुद्ध थी, इसलिए उनके साथ जोड़ा जा रहा है। किसी भगवान, किसी इष्ट, किसी गुरु के साथ उसको जोड़ के ये तो एक अलगवाद के साथ भी आप ही जोड़ रहे हो। फिर आप बात शुरू करते हैं, आप कहते हैं इस पे हम बात नहीं करनी है, मैं फिर भी इससे हट जाता हूं। अलगवाद और इष्ट, गुरु नानक देव जी की तस्वीर लगना, गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर लगना और भिंडरावाले की तस्वीर लगना में इसमें फर्क है ना जी। सिख अजायब घर में तो उनकी तस्वीर लगी हुई है। नहीं, वो देखिए ऐसा ना जी, ये अकेला हिमाचल में नहीं है नवजोत जी, वो ये कहीं किसी भी स्टेट में जाएंगे वहां पे ऑब्वियसली लोगों को ऑब्जेक्शन होगी जी। अच्छा सूद साहब, बात ये है कि जैसे जो लोग ये इस बात के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति प्रिय लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये बातें ख़त्म होनी चाहिए और इन बातों का जो किसी के मन में वहम है या कोई कुड़त्तन है, वो बातें दूर होनी चाहिए। कैसे हो सकती हैं बातें? आज जयराम ठाकुर जी ने जो बात कही है, मैं तो कह रहा हूं जी, ये तो मैंने, आप मेरी उसमें देख रहे हैं कि ये उल्टा, मैं इसलिए हमने मेरे आप पीछे उसमें स्पीच में भी देख रहे होंगे, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रशासन को अपना कार्य करना चाहिए ताकि हमारा आपसी भाईचारा बना रहे। ये प्रशासन को इन चीज़ों पर अंकुश लगाने चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि कोई ट्रिपलिंग में जो देखिए, जो कानून हिमाचल वासियों के लिए, हमारे अगर हम ट्रिपलिंग करके जाएं, बिना हेलमेट के जाएं, हमारा एकदम चलान हो जाता है। हाँ, जो सिख युवक पगड़ी धारी है उसके लिए हेलमेट जरूरी नहीं है, पर अगर कोई पगड़ीधारी नहीं है, सिर्फ एक कपड़े का परना बांध के आ जा रहा है ना जी, वो पगड़ीधारी इसलिए उनको अलाउड है कि पगड़ी से उनकी ऑलरेडी हेलमेट वाली सेफ्टी बन रही है, अगर इसको आप कानूनी तौर पे देखा जाए। पर अगर कोई बिना पगड़ीधारी, अब आप देखिए उस वीडियो के अंदर देखिए, जो लड़के जिनके उसे झंडा उतारा गया, उसने तो सिर्फ एक कपड़ा बांधा हुआ है सिर पे, सिंपल रुमाल बांधा हुआ है जी, सफेद रंग का रुमाल बांधा हुआ है। अगर वो बिना हेलमेट के चलते, ट्रिपलिंग करके चल रहे हैं, नशे की हालत में चल रहे हैं, हम कहीं भी जाते हैं, हमारा नॉन स्टॉप रेगुलरली टेस्ट होते हैं, तो वो इनके भी टेस्ट होने चाहिए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, है ना जी, कानून व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बना रहे। ये देखिए हजारों की तादाद में बाइक आते हैं, वो इंसिडेंट सिर्फ वो गिनती के 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ क्यों होते हैं, बाकियों के साथ क्यों नहीं होते हैं जी? ऐसा तो है नहीं, रोज के हिमाचल के अंदर हजारों बाइक, श्रद्धालुओं की बाइक, हजारों बाइक्स आती हैं जी। पर लेकिन विवाद तो पहले भी हुए हैं। वो जो टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट हुई थी, वो भी तो हुआ था, उसमें तो कोई भिंडरावाला कनेक्शन नहीं था। ऑर्डर की वो नहीं, उसका कोई, इसका कोई इससे कनेक्शन नहीं था जी। वो तो एक आपस में लड़ाई हो गई, वो इशू फ्लेयर अप हो गया, है ना जी। कुछ
मतलब कि पंजाब से टैक्सी वालों की लड़ाई यहाँ पे होगी, यहाँ से हिमाचल वाले की उनकी लड़ाई होगी, वो तो एक अलग इशू है ना जी, उसको आप इसमें मत लीजिए। पर वो मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, चाहे वो हिमाचल वासियों की ओर से हो, चाहे वो पंजाब वासियों की ओर से हो, चाहे वो यूपी वासियों की ओर से, चाहे वो महाराष्ट्र ओर से, जो भी आ रहे हैं। अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर कोई यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपसी भाईचारा बनना चाहिए। हम सब कानून के दायरे में काम करें, हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि जहां पे हम जा रहे हैं वहां का सद्भावना, कोई माहौल खराब हो जी। अच्छा सूद ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੈ नहीं। मैं सही आपकी बात सही मान रहा हूँ जी। हमने इसीलिए पिछले कल जो है वो अपील दायर की, मतलब कि कल मेरी स्पीच के अंदर भी जो मतलब कि हमारी जो लड़कों की मतलब हमारी घाटी वासियों की जो बैठक थी उसके अंदर हमने यही अपील दायर की है कि हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं 20 तारीख के लिए, इसलिए मेमोरेंडम लेके प्रशासन के पास जा रहे हैं कि ये आपका कार्य है, आप सुनिश्चित करें, जगह जगह चेकिंग्स करके, बैरिकेड्स लगा के, बैरियर्स लगा के, पुलिस नाके लगा के, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ये कार्य प्रशासन का है और हम इसीलिए प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि आप प्रोएक्टिव होके इसको सुनिश्चित करें ताकि कोई भी उनकी उस चीज की एब्सेंस के अंदर कोई भी ऐसी टकरार की स्थिति जिसमें कि हमारे नौजवान, अगर मान लो कहीं अचानक ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उस स्थिति में पुलिस पहुंच के उसको उस मौके को संभाले। और ये देखो ये सबका कर्तव्य बनता है, वो हिमाचल वासियों का भी और कोई भी दूसरे कोई वो है, सबका कर्तव्य बनता है कि कानून व्यवस्था बना के रखी जाए। पर मेरे इंसिडेंट्स में देखिए मैं बताऊं क्या हुआ है जी। कि इस इशू को बहुत सारे न्यूज में और क्लिपिंग्स में मैंने देखा है जो शेयर हुई हैं, उसके अंदर यह बनाया गया कि मैंने खालिस्तान झंडे के बजाय निशान साहब उखाड़ा है ना जी। वो वीडियो में क्लियर देख सकते हैं, वो निशान साहब नहीं है, वो खालिस्तान का झंडा था जिसको हमने निकाला है। और वो भी लड़ाई झगड़ा करके नहीं निकाला है, बोल के समझा के निकाला है कि आप निशान साहब लगाइए, आप सिक्खी के आदरणीय झंडे लगाइए, वो सबके लिए आदरणीय है जी। आप ऐसा कोई भी झंडा मत लगाइए जिसके कारण टकरार की स्थिति पैदा हो रही है। जैसे आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिनों में कम से कम 50 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां की पुलिस द्वारा या लोकल युवकों द्वारा ये झंडे उतारे गए हैं। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिससे टकरार की स्थिति पैदा हो, हमारा आपस में भाईचारा बने रहे। और हम इसीलिए 20 तारीख को एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग सुनिश्चित करें कि ये राइट फ्रॉम एंट्री पॉइंट से लेके जगह जगह पुलिस मौजूद हो ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, प्रॉपर चेकिंग हो, प्रॉपर अल्कोहल और ड्रग टेस्ट करके आप ये सुनिश्चित करें। ठीक है ना जी। और ये प्रशासन सुनिश्चित करे कि कोई भी ऐसे अलगवादी झंडे ना लगे जिसके कारण टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। अगर उन नौजवानों की आस्था भिंडरावाले में है तो उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहां के लोगों की आस्था उससे आहत हो रही है, तो ऐसी स्थिति से बचे। चलो बहुत सारिया चीज़ां ने जिन्हां तो बचना हुंदा है, बहुत सारिया थावां ते ये भी ध्यान दे विच रखना हुंदा है कि असी कानून नूं अपने हत्थां दे विच ना लईए। बहुत सारे होर बड़े फैक्ट्स ने इहदे उत्ते होर बड़ी गलबात करन वाली है। बहरहाल तुहाडा शुक्रिया सूद साहब, तुसीं समां कढिया, गलबात कीती, सवालां दे जवाब दित्ते, मेहरबानी।